ये अग्नि परीक्षा की घड़ी है। विपक्ष ने बीजेपी को घेरने के लिए इंडिया गठबंधन बनाया। मकसद यही था पीएम मोदी के चेहरे के आगे जीत हासिल करना। लेकिन जिस तरह विपक्ष का गठबंधन बिखर रहा है, उससे इंडिया गठबंधन का उद्देश्य भी डगमगाता हुआ नजर आ रहा है। अब ऐसे में सवाल यह है, आखिर कांग्रेस में जारी दल बदल की दौड़ और इंडिया गठबंधन में जारी टूट के बीच विपक्ष कैसे बीजेपी का मुकाबला करेगा? अग्नि परीक्षा में आज बात इसी मुद्दे पर। लोकसभा चुनाव का ऐलान क्या हुआ, उसके बाद राजनीति गर्माती जा रही है। गठबंधन के समीकरणों के साथ ही दल बदल का खेल भी हावी है। विपक्षी एकता पर सवाल उठ रहे हैं। एनडीए के सामने भी कुछ चुनौतियां ऐसी हैं जिनका समाधान अभी निकल नहीं पाया है। बिहार से महाराष्ट्र तक और गुजरात से हिमाचल तक कैसे सियासी हलचल बढ़ी है, इस रिपोर्ट में देखिए। चौबीस की चुनावी बिसात बिछ चुकी है। बाजी कौन मारेगा, इसका फैसला 4 जून को होगा। सियासी शतरंज की हर चाल चौंका रही है। गठबंधन बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं। बयानों की बाढ़ के बीच भाषा की मर्यादा के सवाल भी उठने लगे हैं। राजनीतिक लक्ष्मण रेखा पार करने की राजनीति की शुरुआत बिहार से हुई है, जहां डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के एक बयान पर बवाल मचा है। सम्राट चौधरी ने लालू प्रसाद यादव और उनकी बेटी रोहिणी आचार्य को लेकर ऐसा बयान दिया जिसे लेकर राजनीति गर्मा गई है। लालू प्रसाद जी ऐसे नेता हैं जो टिकट बेचने में माहिर खिलाड़ी हैं, और लालू जी तो अब अपनी बेटी तक को नहीं छोड़े। पहले किडनी लिए तब टिकट दिया। यही है लालू यादव जी का परिचय। जो व्यक्ति अपने बेटी तक को नहीं छोड़ता हो, उसी का नाम है लालू प्रसाद। ये कौन सी जुबान बोल रहे हैं सम्राट जी? कुछ भी नहीं छोड़िएगा। मानवीयता नाम का कुछ भी नहीं, मतलब कोई दर्द नहीं, कोई पीड़ा नहीं। आप एक पिता पुत्री के रिश्ते पे इस तरह की ओछी टिप्पणी करके ना, आप लालू जी का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे हैं, रोहिणी जी का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे हैं। आपने अपने बारे में पूरी दुनिया को बता दिया कि आपकी सोच, आपकी समझ में कितना ओछापन, कितना घटियापन है। किडनी और टिकट का कनेक्शन सम्राट चौधरी कहां से लाए, ये तो वही बेहतर बता सकते हैं। लेकिन बिहार की राजनीति में इंडिया गठबंधन में भी तकरार बढ़ने लगी है। विवाद आरजेडी के उम्मीदवार घोषित होने के बाद शुरू हुआ। बताया जा रहा है कि लालू प्रसाद की पार्टी के इस कदम से कांग्रेस नाराज है, क्योंकि अभी तक गठबंधन में सीट बंटवारे पर सहमति नहीं बनी है। बिहार में आरजेडी ने 13 उम्मीदवारों का ऐलान किया, जबकि सीपीआई एमएल ने 3, सीपीएम ने 1 और सीपीआई ने भी अपने एक प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। लेकिन कांग्रेस कुछ तय नहीं कर पा रही है। बिहार में कांग्रेस तो लालू के बैसाखी के सहारे है और मृत प्राया है, तो लालू जी के साथ रहना उनकी मजबूरी है। कांग्रेस की आग्रह सुनने वाला कौन है? उनके जो आका हैं कांग्रेस के, वो जब मत्था टेके हुए हैं लालू के नीचे, तो बाकी ये प्रदेश नेतृत्व के बोलने से क्या फर्क पड़ने वाला है? इंडिया अलायंस जो टुकड़े टुकड़े के गैंग हैं, ये टुकड़े टुकड़े गैंग वाले लोग टुकड़े टुकड़े में ही विभक्त रहेंगे। ये आपस में खुद को नहीं जोड़ पाएंगे, भले भारत जोड़ने की बात करते हैं। बिहार की तरह महाराष्ट्र में भी इंडिया गठबंधन का गणित गड़बड़ है। सीट शेयरिंग को लेकर अब तक रास्ता नहीं निकल पाया। तकरार इतनी बढ़ गई है कि मुंबई की उत्तर पश्चिम लोकसभा सीट पर उद्धव ठाकरे की पार्टी ने अपना उम्मीदवार उतार दिया है। इस सीट पर कांग्रेस के संजय निरुपम की नजर थी, इसलिए संजय अब पार्टी लाइन से हटकर बयानबाजी करने लगे हैं। जब किसी व्यक्ति पे भ्रष्टाचार का आरोप लगता है और खासकर वो मुख्यमंत्री के पद पर है, तब इस तरह का मैसेज आना कि वो जेल में रह के भी सरकार चलाएंगे, मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देंगे, मुझे लगता है बहुत ही खतरनाक ट्रेंड की ओर इंगित करता है। गठबंधन की इस उलझन वाली राजनीति के बीच हिमाचल की राजनीति में फिर तूफान आ गया है। दिल्ली में आज हिमाचल कांग्रेस के 6 बागी विधायकों ने बीजेपी की सदस्यता ली। इसके जरिए लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बड़ा संदेश देने की कोशिश की गई। मोदी की गारंटी पर ही आज देश विश्वास करता है और मुझे पूर्ण विश्वास है आप सबके आने के बाद भारतीय जनता पार्टी को और बल मिलेगा,
हिमाचल प्रदेश में हम और सशक्त होंगे। कोई भी व्यक्ति हिमाचल प्रदेश में न जनता खुश है, न कोई व्यक्ति खुश है, न कांग्रेस का कैडर खुश है, न कांग्रेस के नेता खुश हैं। और ये ऐसे नेता हैं जिनको सम्मान जो कांग्रेस पार्टी में जो इनका अधिकार बनता था उससे बार बार जो है वो वंचित किया गया। बागी और निष्कासित विधायक सुधीर शर्मा, रवि ठाकुर, राजेंद्र सिंह राणा, चैतन्य शर्मा, देवेंद्र भुट्टो, इंदर दत्त, लखन पाल ने आज बीजेपी का दामन थामा। आज कांग्रेस पार्टी का पूरे देश के अंदर विघटन इसलिए हो रहा है क्योंकि कांग्रेस पार्टी का कोई इस देश के प्रति विजन नहीं रहा है और पार्टी को ये पता ही नहीं है कि हमको करना क्या है। आज लगता है कि कांग्रेस का हाई कमान नजर नहीं आता है। हम लोग प्रदेश के मुख्यमंत्री से बात करते थे, सुनवाई नहीं होती थी। हम राष्ट्रीय नेतृत्व से बात करते थे, कोई सुनवाई नहीं होती थी। और ये पूरे देश में कांग्रेस में जो पॉलिटिकल डिजास्टर हो रहा है, आने वाले समय में मुझे लगता है और होने वाला है। माना जा रहा है कि बीजेपी इन सभी को विधानसभा उपचुनाव के लिए टिकट दे सकती है। हिमाचल में लोकसभा के साथ ही 6 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव की घोषणा की जा चुकी है, मगर सियासी शतरंज पर एक और चाल 3 निर्दलीय विधायकों ने भी चली है। कल ही विधानसभा से इस्तीफा देने वाले 3 निर्दलीय विधायक होशियार सिंह, केएल ठाकुर और आज बीजेपी में शामिल हो गए हैं। हिमाचल में बीजेपी का बढ़ता कुनबा कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी है। सुक्खू सरकार का भविष्य क्या होगा, इसे लेकर सवाल उठने लगे हैं। जब ये लोग देखते हैं, भारतीय जनता पार्टी ये देखती है कि जनता के वोट से जब इन्हें सत्ता नहीं मिलती, जनता के वोट से सत्ता में नहीं आते, तो कोशिश ये की जाती है कि नोट के दम से सत्ता हथियाई जाए और लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या की जाए। हिमाचल में कांग्रेस के लिए चुनौती बढ़ रही है तो चुनावी मैदान में गुजरात में बीजेपी के 2 उम्मीदवार पीछे हट गए हैं। वडोदरा से मौजूदा सांसद रंजन बेन ने और साबरकांठा से भीकाजी ठाकुर ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। मुझे ऐसा हुआ कि जिस तरह से ये 2-4 लोग ये जो मेरे वडोदरा को बदनाम कर रहे हैं, तो इससे अच्छा मैं ही खुद चुनाव न लड़ूं। मौका चुनाव का है और हर कोई अपनी अपनी रणनीति बना रहा है। जिस तरह जगह जगह उठापटक हो रही है, उससे साफ है कि सियासी शतरंज की बाजी जीतने के लिए हर कोई जोर लगा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बीजेपी के खिलाफ लड़ने के लिए सभी दल एक हुए, इंडिया गठबंधन बनाया गया। लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले राज्यों में सीट बंटवारे को लेकर गठबंधन की गाड़ी अटकती हुई नजर क्यों आ रही है? बंगाल में गठबंधन को झटका देते हुए ममता ने सभी 42 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे। बिहार में भी सीटों पर पेच फंसा हुआ नजर आ रहा है। आरजेडी ने 13 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया, लेकिन कांग्रेस अभी तक प्रत्याशी तय नहीं कर पा रही है। महाराष्ट्र की बात करें तो यहां पर भी गठबंधन का गणित बिगड़ा हुआ नजर आ रहा है। लोकसभा सीटों के बंटवारे को लेकर सहमति बन नहीं पा रही है। हिमाचल में कांग्रेस के ऊपर संकट बरकरार है। यहां तो 6 बागी विधायकों ने बीजेपी की सदस्यता तक ले ली है। चुनाव से पहले बीजेपी का बढ़ता कुनबा गठबंधन के लिए बड़ी परेशानी साबित हो सकती है। लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन में सीट शेयरिंग पर सहमति न बन पाना कांग्रेस और अन्य दलों के लिए क्या महंगा पड़ेगा? असल में गठबंधन बना तो बीजेपी से लड़ने के लिए था, लेकिन इस गठबंधन में खुद वक्त के साथ दरारें बढ़ती गई। वजह क्या क्या है, करते हैं विश्लेषण। पहली वजह, संयोजक को लेकर गठबंधन में शुरू से विवाद था। जब मल्लिकार्जुन खड़गे को कमान मिली, कहीं ना कहीं नीतीश इस बात से नाराज दिखाई दिए थे और शायद यही वजह थी नीतीश ने गठबंधन से नाता तोड़ लिया, किनारा कर लिया। दूसरी वजह, सीट बंटवारे पर सहमति नहीं बनी। तीसरी वजह, साझा घोषणा पत्र नहीं बन पाया। और चौथी वजह, आपसी तालमेल की कमी शुरू से ही नजर आई। गठबंधन में दरार के बाद एक नजर डाल लेते हैं 2019 के लोकसभा चुनाव में यूपीए और एनडीए को मिले वोट प्रतिशत पर। लोकसभा चुनाव 2019 में एनडीए को 45.2% वोट मिले थे, वहीं यूपीए को 27.5% वोट से संतोष करना पड़ा था। एक तरफ गठबंधन में कई तरह की दरारें सामने आ रही हैं, दूसरी ओर लोकसभा चुनाव से पहले नेता कांग्रेस का साथ भी छोड़कर जा रहे हैं।
इसी कड़ी में आज भी कांग्रेस के एक पूर्व विधायक ने पार्टी का दामन छोड़ दिया और बीजेपी की सदस्यता ले ली। रतलाम की बात करेंगे हम। रतलाम के आलोट से कांग्रेस विधायक रहे मनोज चावला ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उन्हें सदस्यता दिलाई। चावला ने सीएम के सामने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। उनके साथ कांग्रेस के कई कार्यकर्ता भी बीजेपी में शामिल हुए। इससे पहले चावला ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष जीतू पटवारी को इस्तीफा भेज दिया था। एक तरफ कांग्रेस में टूट देखने को मिल रही है, दूसरी ओर बीजेपी तंज कस रही है। बीजेपी का कहना है जीतू पटवारी खुद अपने वरिष्ठ और अनुभवी नेताओं का मजाक उड़ा रहे हैं। एक तरफ जहां कांग्रेस छोड़ने वालों की लाइन लगी है, कांग्रेस से पलायन रुकने का नाम नहीं ले रहा है, उसके बाद जो कांग्रेस के नेताओं के बयान आ रहे हैं वो बड़े आश्चर्यजनक आ रहे हैं। जीतू पटवारी कह रहे हैं कांग्रेस की बिल्डिंग पुरानी हो चुकी है, नई बिल्डिंग बनाने के लिए प्लाट समतल करना पड़ेगा, नई पार्टी बनाएंगे, युवा पार्टी बनाएंगे। एक तरफ वो अपने वरिष्ठ और अनुभवी नेताओं का ऐसा कहकर मजाक उड़ा रहे हैं, उन्हें जर्जर बता रहे हैं और कह रहे हैं कि उनके जाने से पार्टी प्लाट समतल होगा। ऐसा लग रहा है कि शायद वो उनको रोकने की बजाय उनके जाने से खुश हो रहे हैं। देखिए, वो मनोज भाई पे एक केस लगाया था भाजपा की सरकार ने, लूटपाट का, जो गोदाम का, खाद का। हो सकता है उसका दबाव बनाया हो या जो भी हालात रहे हों। आज हम जिस तरह से हालात देख रहे हैं, लोकतंत्र को शर्मसार करने वाले हैं। एक राजनीतिक दल जो सत्ता में है, भारतीय जनता पार्टी, निरंतर दबाव बनाने के लिए मुकदमेबाजियों में लगा है, रेडबाजी में लगा है। जिस तरह से अनैतिक इस्तेमाल किया जा रहा है या कहने दुरुपयोग किया जा रहा है जांच एजेंसी का, वो भी सबके सामने। मुझे नहीं मालूम उन्होंने क्यों छोड़ी है, लेकिन जो लोग छोड़ रहे हैं सर्वाधिक व्यापार बचाने के लिए छोड़ रहे हैं, सर्वाधिक अपने आप को जेल से बाहर रखने के लिए छोड़ रहे हैं। कांग्रेस का कार्यकर्ता डटा हुआ है मैदान में और ये कार्यकर्ता ही है किसी भी राजनीतिक दल का जो उसको कामयाबी दिलाता है। कांग्रेस में इस्तीफों का दौर लगातार जारी है। दूसरी ओर नेता बड़ी संख्या में बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। अब आपको बताते हैं चुनाव से पहले कांग्रेस में आखिर क्यों बिखराव होता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस में जनाधार की कमी नजर आ रही है। सवाल यह भी कि पार्टी की हालत लगातार बिगड़ती जा रही है। नेताओं की बातों को नहीं सुनना, हाईकमान को जमीनी हालत से क्या मतलब नहीं है। एक ही परिवार के चक्र में कांग्रेस क्या फंसी हुई है। शीर्ष नेतृत्व से भरोसा क्या खत्म हो चुका है। और सबसे जरूरी बात, पार्टी में अंतर कलह बढ़ती जा रही है। तो ये वो सवाल हैं जिसके चलते कहा जाता है कहीं ना कहीं कांग्रेस इस वक्त बैकफुट पर नजर आ रही है, बीजेपी फ्रंट फुट पर नजर आ रही है। बीजेपी का कुनबा भी बढ़ता जा रहा है। इसका ओवरऑल असर क्या देखने को मिलेगा? जी मीडिया संवाददाता प्रमोद शर्मा भोपाल से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। प्रमोद, कोई दिन ऐसा नहीं जा रहा जब कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में नेता ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस लगातार जो बयान दे रही है वो भी उसकी कमजोरी की निशानी ज्यादा नजर आ रही है बजाय मजबूती के। देखिए, एक एक करके साथी बिछड़ रहे हैं कांग्रेस की, एक एक करके छूट रहे हैं वो जो जिन्हें संघर्ष की लड़ाई लड़ना चाहिए बुरे वक्त में, वो कांग्रेस पार्टी से विदा ले रहे हैं। एक एक करके नाराज, देखिए अब साथ रहने के लिए नो करते नजर आ रहे हैं। और हर दिन एक मध्य प्रदेश बीजेपी का कार्यक्रम फिक्स हो गया है कि अब कांग्रेस पार्टी के ये नेता बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं। एक ट्रेंड सा मध्य प्रदेश में चल पड़ा है। कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में कमजोर से और ज्यादा कमजोर होती जा रही है। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को जो करारी हार मिली, उसके बाद भगदड़ का जो दौर है वो थम नहीं रहा है। कुल मिलाकर लोकसभा चुनाव की महाभारत से पहले कांग्रेस पार्टी के नेता बीजेपी की तरफ दौड़ते नजर आ रहे हैं। इस बैतरणी के क्या भंवर में कांग्रेस पार्टी और बुरी तरीके से फंसने वाली है, क्योंकि उनके जो खिलाड़ी हैं वो किरदार निभाने के लिए दिव्यांश तैयार नहीं है। देखिए, कोई फ्रंट फुट पर है, कोई बैक फुट पर है। हम मैदान में वो सच्चाई जो है पॉलिटिकल पार्टियों की वो बताते नजर आ रहे हैं। हर दिन छिंदवाड़ा से लेकर तमाम जगह आप देखेंगे तो कांग्रेस पार्टी के नेता छोड़कर जा रहे हैं। कई बीजेपी के नेता ऐसे हैं जो इस ज्वाइनिंग के दौर से नाराज नजर आ रहे हैं। तो कोई कह रहा है कि यदि कोई राम की दरबार में आ रहा है, राम भक्त बन रहा है, तो देरी किस बात की, आइए आपका वेलकम है। तो कुल मिलाकर बीजेपी देखिए वेलकम करती नजर आ रही, किसका? कांग्रेसियों का और दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों का। और राम के मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी एमपी में ऐसी घिरी है
कि वो उबर नहीं पा रही है और डिफेंड नहीं कर पा रही है। बीजेपी गदगद नजर आ रही है विधानसभा चुनाव के बाद, और 29 सीट जीतने के लिए जो जरूरी है बीजेपी वो करती नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी देखिए 1 से 2 पर कैसे जाएगी ये तो राम जाने, लेकिन फिलहाल एक बचाने की जो कांग्रेस पार्टी की मुश्किलात हैं वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि कमलनाथ नकुलनाथ के लेफ्ट हैंड राइट हैंड और पीछे साए के साथ जैसे रहने वाले वो पार्टी छोड़ रहे हैं या फिर छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में टूटन के इस दौर से गुजर रही है। अब आगे बीजेपी में होगा क्या ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन फिलहाल कांग्रेस पार्टी की दुर्दशा जो विधानसभा चुनाव में हुई, लोकसभा चुनाव के मुहाने पर भी कांग्रेस पार्टी कमजोर लगातार कमजोर होती नजर आ रही है। अब आने वाला समय ये बताएगा कि कांग्रेस पार्टी में जितने जाने वाले थे वो चले गए या फिर ये कतार और लंबी जाने वाली है, क्योंकि अंदर खाने की जो खबर है वो चौंकाने वाली है। देखिए, एक बीजेपी के दिग्गज नेता का एक स्टेटमेंट है, वो कुछ देर इंतजार करना होगा और वो स्टेटमेंट कांग्रेस पार्टी की और चिंता बढ़ा देगा दिव्यांश। और हो सकता है कांग्रेस पार्टी की इस भगदड़ की वजह से 18 सीटों पर कांग्रेस पार्टी को जो प्रत्याशियों का ऐलान करना पड़ रहा है वो पिछले कई दिनों से अटकलें बढ़ती जा रही हैं। हो सकता है कई जगह पर जो दावेदार प्रत्याशी हैं वो नाराज होकर लगातार छोड़कर जा रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी जो टिकट वितरण है उस पर भी ब्रेक लग गया है, क्योंकि उनके अपने दिग्गज नेता बाय बाय करते नजर आ रहे हैं पार्टी को। ठीक है प्रमोद, जानकारी और विश्लेषण के लिए आपका शुक्रिया। कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, चुनावी ये बेला है, लेकिन आखिर में चाबी तो जनता जनार्दन के पास है, जो तय करेगी कौन हारेगा कौन जीतेगा।